एक छोटे से गांव में एक युवक का नाम अर्जुन था। वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था, लेकिन एक दिन उसके मन में एक सपना पलने लगा। वह सपना था आसमान में उड़ने का। अर्जुन हमेशा से पायलट बनना चाहता था। उसी दिन से उसने अपने सपने को साकार करने की ठानी। अर्जुन ने अपने गांव के बुजुर्गों से बात की, जिन्होंने बताया कि सच्ची मेहनत और समर्पण से ही वह अपने लक्ष्य को पा सकता है। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और रोज स्कूल के बाद अपने सपने के प्रति मेहनत करने लगा। पढ़ाई के साथ साथ उसने पायलटिंग के बारे में भी पढ़ना शुरू किया। कुछ महीनों की मेहनत के बाद अर्जुन ने एक पायलट स्कूल में दाखिला लिया। उस स्कूल में अन्य लड़के और लड़कियां भी थे जो अपने सपनों के पीछे भाग रहे थे। अर्जुन ने वहां पायलट की तकनीकें और उड़ान भरने के तरीके सीखे। दिनों दिन उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। एक दिन अर्जुन को पहला मौका मिला उड़ान भरने का। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। विमान के कॉकपिट में बैठकर उसने अपने दोस्तों को देखा जो उसके सपने का समर्थन कर रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद की और आसमान में उड़ने की कल्पना की। जब उसने विमान उड़ाया तो उसके शरीर में रोमांच दौड़ गया। उड़ान के बाद लौटने पर उसने गांव वालों को अपने अनुभव को सुनाया। वे सभी उसकी हिम्मत और दृढ़ संकल्प को देखकर प्रेरित हुए। उन्होंने अर्जुन से कहा, तूने साबित किया कि मेहनत और विश्वास से कुछ भी संभव है। कुछ सालों बाद अर्जुन एक सफल पायलट बन गया। उसने कई हवाई जहाज उड़ाए और लोगों की मदद की। अर्जुन ने कभी अपने गांव को नहीं भुलाया। उसने गांव के बच्चों को भी उड़ान के सपने देखने के लिए प्रेरित किया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सपने देखने वाले और उन्हें साकार करने वाले हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा बने रहते हैं। अगर आपके अंदर कुछ करने का जोश हो तो आप निश्चित रूप से सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। भारत के एक छोटे से गांव में, जहां हरियाली और खुशबू भरी फसलों का साम्राज्य था, एक साधारण किसान अर्जुन अपने परिवार के साथ रहता था। अर्जुन का सपना था कि वह अपने खेतों में ऐसी फसल पैदा करे जो न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए समृद्धि लाए। एक दिन गांव में एक विचित्र यात्री आया जो अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। उसने अर्जुन से कहा, अगर तुम अपने खेतों में नई तकनीक अपनाओगे और अनुसंधान करोगे तो तुम्हारी फसलें दोगुनी हो जाएंगी। अर्जुन ने उस यात्री की बातें ध्यान से सुनी और उसे अपने खेत में प्रयोग करने का निश्चय किया। अर्जुन ने अपनी मेहनत से कंपोस्ट खाद और जल संरक्षण तकनीकों को अपनाते हुए खेती शुरू की। पहले साल में उसके खेतों ने सोने सा रंग दिया। गांव वाले उसकी सफलता को देखकर हैरान रह गए और धीरे धीरे अर्जुन की तकनीकों को अपनाने लगे। कुछ वर्षों बाद गांव का नाम पूरे भारत में फैल गया। अब अन्य किसान अर्जुन से सीखने आते थे और वे भी उसकी तरह सफल होना चाहते थे। गांव की समृद्धि बढ़ी और हर कोने में खुशहाल चेहरे दिखाई देने लगे। अर्जुन ने न केवल अपनी फसलें उगाईं, बल्कि गांव में एक सहकारी समिति भी बनाई। समिति के द्वारा किसान एक दूसरे के अनुभवों से सीखने लगे और समस्याओं का समाधान एक साथ करने लगे। गांव में सर्वत्र एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। एक दिन एक बड़े शहर के व्यापारी ने गांव का दौरा किया। उसे अर्जुन की तकनीक और गांव की प्रगति देखकर बहुत प्रेरणा मिली। उसने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हारी फसलें खरीदने का इच्छुक हूं और तुम्हारे अनुभव को अन्य किसानों के साथ साझा करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करूंगा। अर्जुन ने सहर्ष यह प्रस्ताव स्वीकार किया। उस कार्यक्रम में देश भर के अनेक किसान आए। अर्जुन ने अपनी तकनीकों और अनुभवों को साझा किया, जिससे कई और किसानों की आमदनी बढ़ी। गांव के लोग अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए भी जीते थे। इस तरह अर्जुन की साधारण कहानी ने पूरे देश में एक नई उम्मीद और बदलाव का आगाज किया, जिससे यह साबित हुआ कि मेहनत और एकता से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।